देखिए, आप गलत सवाल कर दिए। अब आप इसको हिंदू मुस्लिम पर ले जा रहे हैं। देखिए, मैंने कभी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि सन 1989 में 89 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने मेरी सबसे पहले गिरफ्तारी कराई थी। ये झिझलाहट और तेवर है उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से मौजूदा सांसद और बीजेपी से टिकट के आस में बैठे बृजभूषण शरण का। वो कहते हैं कि मैंने कभी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। मुस्लिम प्रस्त होने का आरोप लगाते हैं वो, जबकि 1989 में मुलायम सिंह यादव ने मेरी गिरफ्तारी कराई। बृजभूषण शरण कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं मुसलमानों से मिलता जुलता हूं, मुस्लिमवादी हो गया हूं, दूसरे लोगों की चिंता नहीं रही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कारण से मेरा टिकट कट रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस समय अयोध्या में ढांचा गिराया गया उस समय सबसे पहले सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया था। तब भी मैं मुस्लिम समाज में जाता था, उनसे मेरे रिश्ते अच्छे थे। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि सीबीआई ने भी विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। उस समय भी मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था। मगर जब इनसे टिकट में देरी या टिकट कटने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसका ठीकरा सवाल पूछने वालों पर ही फोड़ दिया। लेकिन सहजता ऐसी कि माथे पर शिकन तक नहीं। मानो बृजभूषण शरण ये मान कर बैठे हैं कि टिकट तो उन्हीं का होगा या कम से कम उनके परिवार से होगा। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं हैं। हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। 13 लिस्ट जारी हो गई, उसके बाद भी अब तक गोंडा कैसरगंज का सीट पे अभी तक घोषणा नहीं है। क्या माना जाए? तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। परेशान मत होइए। चूंकि इस बीच बृजभूषण शरण के टिकट कटने की भी कयास हैं, लेकिन ये भी चर्चा है कि अगर ऐसा हुआ तब भी बीजेपी उनके परिवार के ही किसी को टिकट दे सकती है। दरअसल ऐसा पहली बार है जब बृजभूषण को टिकट के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बीजेपी अब तक 400 से अधिक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कैसरगंज सीट से कोई नाम फाइनल नहीं किया। इसी बीच कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बृजभूषण का मुसलमानों से ज्यादा मेलजोल भी इनके खिलाफ जा रहा है, जिस पर बृजभूषण शरण ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।